चौथा सवाल दिया है हमको, तीसरा सवाल दिया है, तीसरा तीसरा क्या दिया है हमको, तीसरा सवाल दिया 15 cm, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर वाली दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा आवृत्ति प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें देखो हमको दिया है 5 cm मतलब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो हमको दिया है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर क्या दिया हमको, फोकस दूरी एफ दिया है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर हमारे पास क्या हो गया एफ। फिर बोला है इसने दर्पण के सामने, मतलब दर्पण के सामने हमारे पास क्या है, दर्पण है ऐसा, कौन सा दर्पण है हमारे पास, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है, अंदर की तरफ पॉलिश होती है, अवतल दर्पण पर अंदर की तरफ पॉलिश, इधर परावर्तन इधर होगा, परावर्तन क्या होगा इसकी यहाँ। तो हमारे पास इसकी जो फोकस दूरी है, हमारे पास फोकस दूरी एफ, यहाँ से वो एफ हमको दिए 15। ठीक है, और इसने बात किया हमको क्या, यहाँ हमको 30 cm मतलब दर्पण के सामने 30 सेमी मतलब सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी है। मतलब 3 सेंटीमीटर पर हमें क्या है, एक वस्तु रखी है, मतलब यू, वस्तु क्या होता है यू, यू दिया है जो हमारा ये क्या वस्तु यू, वस्तु की दूरी यू दी है हमें, मतलब वस्तु कहाँ है, यहाँ पर कहीं रखी है, यहाँ पर, यहाँ से हमें क्या दिया है दूरी, यहाँ से वस्तु की दूरी कितनी दी है हमको 30, यहाँ से यहाँ तक की 30 cm, तो यहाँ लिख लेंगे 30 सेंटीमीटर। देखो अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण है ना हमारा, क्या है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी लेते हैं माइनस की, वस्तु की दूरी तो वैसे भी माइनस की होगी। ठीक है, क्या होगी माइनस की। तो इसमें बोला है क्या, बनने वाले प्रतिबिंब मतलब बी, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बी, प्रतिबिंब बी निकालना है। तो बी, और दूसरे में बोला है प्रतिबिंब आकार तथा प्रकृति ज्ञात करनी, मतलब आकार हमें निकालना है। ठीक, जो हमको दिया 2 cm लंबी, मतलब वस्तु की जो हमको क्या है फोटो इमेज, इमेज की जो लंबाई है वो हमारे पास 2 cm, इमेज बन रही है हमारे पास ये है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ तो एक दूसरे को काटेगा नहीं है, यहाँ से ये क्या रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो इसकी वो क्या होगी, ऊंचाई होगी वस्तु की एच, हमारे पास होगी, हम मानते एच, ऊंचाई इसकी क्या है हमारे पास 2 cm, ऊंचाई एच 2 cm, इसको मानते h1, हमारे पास h2 हमको निकालना है, h2 क्या है हमको निकालना है, h2 हमको निकालना है। ठीक है, तो लगाते हैं फार्मूला, तो हम लगाएंगे बी, क्या लगाएंगे बी, फोकस के लिए दर्पण का सूत्र, चूंकि दर्पण का सूत्र होता है वन अपॉन एफ बराबर, वन अपॉन एफ बराबर होता है 1/b माइनस 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u होता है। ठीक है, यू लगाएंगे, तो इसमें देखो मान रखते हैं, तो हमारे पास 1/f। अच्छा, एफ की वैल्यू कितनी दी, एफ, एफ हमको दिया है माइनस का 15, माइनस का कितना है 15 बराबर, यहाँ माइनस का कितना 15 बराबर 1/b, बी कितना दिया, बी हमको निकालना है, बी हम ऐसे ही रह गए। ठीक है, अब देखते हैं यू, यू हमको दिया माइनस का यू, यहाँ रखेंगे यू, यू कितना दिया माइनस का 30, तो माइनस का हमने कितना लिख दिया 30। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं सॉल्व, आपको देख लें दिख पा रहा है, ये नहीं दिख पा रहा है, कहाँ तक दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ जाएगी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब इधर ये देखो माइनस का इधर आया किसका हो जाएगा प्लस का, तो इसको क्या है इधर लाते, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, देखो 1/b ऐसे लिख सकते हैं 1/b, चाहे इसको इधर लाओ 1 कितना माइनस का 15 है ना, पहले इधर लाते हैं 1/30 माइनस, ये माइनस का कितना है 15, ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, इधर 1/b है हमारे पास। ठीक है, अगर इसका एलसीएम लोग कितना आएगा, इसका एलसीएम इधर करते हैं इसको, इधर इस सवाल को हम क्या करते हैं इधर, तो हमारे पास ये दिया, इसका दिया हमें ये दिया ना 1/1/30 और माइनस का 1/15 बराबर 1/b, 1/b। अब इसका जो एलसीएम लोगों कितना आएगा, इसका एलसीएम 30 15 का एलसीएम कितना आएगा 30 ही आएगा, कितना आएगा 30,
ठीक है, इसमें एक बार, इसमें भाग दो कितनी बार आएगा, एक बार जाएगा, 30 से कम 30, माइनस का लगा लिया। अब इसमें भाग दो कितनी बार आएगा, 15 का 30 में, तो 15 दूनी 30, 2 बार जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, ये 1/b। अब इसमें से घटाओ तो कितना बचेगा, यहाँ से देखो एक दिया माइनस का 2, इसमें से घटाओ तो माइनस का कितना बचेगा 1। हमारे पास कितना है नीचे, नीचे हमारे पास दिया है 30 दिया, नीचे 30 बराबर 1/, कितना हो गया b। ठीक है, इसको पलट लो, इसको क्या, इसका इसके गुणा कर लो, इसका इससे गुणा कर लो, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो आएगा वो 1/b बराबर आएगा हमारे पास -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। ये जो हमारे पास क्या है, फोकस दूरी। ठीक है, ये जो हमारे पास क्या है, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि जो कि हमारे पास यहाँ है, इसने पूछा क्या है, तो 15 सेम फोकस दूरी, तो इसका जो प्रतिबिंब दर्पण से, ये जो लिखेंगे अतः इसका प्रतिबिंब कैसा होगा हमारे पास, इसका जो प्रतिबिंब होगा हमारा दर्पण के सामने, अर्थात दर्पण के क्या बनेगा, सामने, दर्पण के सामने। ठीक है, कितनी 30 cm दूरी पर। ठीक है, ये जो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये जो हमारा क्या हो गया, एक हमारे पास आंसर हो गया है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या निकालना है, दूसरा है ना प्रकृति निकालनी, इसकी प्रकृति क्या होगी। तो देखो ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि आवर्धन सेकंड पॉइंट निकालेंगे, सेकंड पॉइंट, ये जो था हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, आवर्धन, इसमें देखो आवर्धन बराबर क्या होता है, एम बराबर होता है हमारे पास माइनस का I अपॉन ओ, या ये होता है हमारे पास H2/H1 बराबर हमारे पास क्या होता है -b/u, ये होता है हमारे पास। ठीक है, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, चूंकि ये होता है हमारे पास, तो लगाओ हमारे पास, रखते हैं H2। देखो H2 हमको क्या है निकालना है, इसमें बोल रखा है H2 क्या हमको निकालना है, इसको रहने देते हैं। H1 की वैल्यू दी है, कितनी दी है हमारे पास, 2 दी है। H1 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 2 दी है। H2/H1 की वैल्यू 2 बराबर, देखो और क्या दिया है माइनस, यहाँ देखो क्या बी दिया ना, बी। अच्छा, बी की वैल्यू कितनी है, बी हमारे पास कितना है 30, कितना है 30, तो हमारे पास माइनस का कितना है ऊपर, माइनस का है 30, और यू वैल्यू, यू हमको कितना दिया, यू दिया माइनस का 30, ये भी दिया माइनस का 30। देखो माइनस से माइनस काट दो, इससे ये काट दो। ठीक है, तो H2 बराबर क्या आएगा, H2 बराबर 1 बटे यहाँ होगा माइनस का 1/1, इसका गुणा इससे कर दो, इसका गुणा इससे कर दो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, तो H2 बराबर आएगा हमारे पास, इसमें करोगे तो माइनस का कितना होगा 2, माइनस का क्या आएगा 2। ठीक है, जो ये हमारा H2 आ गया। ठीक, आकृति इसकी आ गई, प्रकृति कैसी होगी, ठीक, कितना मतलब आकार कैसा होगा, 2 सेंटीमीटर बड़ा होगा माइनस में। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या लिखो, प्रतिबिंब की लंबाई, सीधे लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई, आंसर में यहाँ लिखना प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है हमारे पास, ऊंचाई या लंबाई। ठीक है, बात एक ही, तो ऊंचाई या लंबाई, जो लंबाई हमारे पास आई है वो इसको मानेंगे 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, इसका जो होगा वास्तविक, प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, ये सवाल क्या हो गया सॉल्व। अभी ये वाला सवाल देखते ही वाला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट करना चाहो कर लो, इसको हटाते हैं आगे। इसमें कुछ छूटा तो नहीं है, कुछ नहीं छूटा है ना, देखो सभी चीज निकल गए। बनने वाला प्रतिबिंब हमारे पास क्या है, प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा। इसकी जो क्या ऊंचाई होगी 2 सेंटीमीटर होगी, और हमारे पास H ये आ गया, हमारे पास यहाँ क्या है, यहाँ पर है मतलब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। हटा दें इसको, अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल क्या दिया है, अगला सवाल भी क्या है, सेम दिया है सीधा। ये जो पेपर में पूछा जा चुका है 2023 में, ठीक है, इसीलिए क्लास ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो 30 सेंटीमीटर इसमें दिया, 30 मतलब सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 5 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रवृत्ति मतलब प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब वही सवाल सेम है, ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें। इसमें दिया हमको 30 सेंटीमीटर मतलब फोकस दूरी दी है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या दिया हमको, 23 सेंटीमीटर मतलब फोकस दूरी एफ दी है हमको 23 सेंटीमीटर। हमने देखो यहाँ पर दिया 10 सेंटीमीटर, इसमें दिया उत्तर, उत्तर के लिए फोकस दूरी वो प्लस में होगी, किसमें होगी, प्लस में, तो इसमें लेंगे 23 सेंटीमीटर प्लस में मतलब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। आगे इसने बोला है उत्तर दर्पण से 5 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब जो लंबा है मतलब कितना बड़ा, मतलब ये एच दिया हमको, ये एच है, और ये दिया दूरी, वस्तु से दूरी, ये हमको दूरी दी है, ठीक है, 30 दी है दूरी हमको, तो हमारे पास वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी यहाँ लिखना है, वस्तु की दूरी, और ये जो हमारी ये फोकस दूरी, फोकस, ठीक है, यहाँ लिख देना फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक है, ये हमारी फोकस दूरी है, वस्तु की दूरी, और ये दिया हमको 30 सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर। ये देखो वस्तु की दूरी क्या लेंगे, माइनस में, ठीक है, बाकी फोकस दूरी किस में लेंगे, प्लस में। समझ में आया। अब इसने ये दिया एच, हमको दिया ये एच, H1 दिया है, इसको क्या दिया 5 सेंटीमीटर, इसको हिंदी में लिख लेते सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर थोड़ा ऊपर लिखते हैं, H1 बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया है। इसने बोला आकार वही H2, इसमें पहले हमको प्रतिबिंब निकालना बी बोला, तो हमको निकालना प्रतिबिंब बी, बी हमको निकालना प्रतिबिंब, यहाँ लिखना प्रतिबिंब निकालना है, और क्या निकालना है हमको, और निकालना है हमको प्रकृति मतलब एच, मतलब आकार कितना बड़ा बनेगा, फिर H2 हमको निकालना, तो वही फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। दर्पण का सूत्र, क्योंकि दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ये होता है हमारा दर्पण का सूत्र, ठीक है। अब यहाँ मान रखते हैं, ये हमारा क्या है, दर्पण का सूत्र है, अब इसमें क्या रखते हैं, मान। तो देखो एफ की वैल्यू कितनी, एफ हमको कितना दिया यहाँ, देखो एफ दिया यहाँ, देखो इसमें 30 सेंटी मतलब 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दिया एफ की वैल्यू 30 बराबर 1/b, बी हम देखो निकालना है, बी हमको क्या है, इसको वैल्यू नहीं दी तो इसको ऐसे ही रहने देते, तो प्लस का, अब देखो 1/u, यू की वैल्यू कितनी, यू हमको दिया माइनस का 30, तो इसको कितना लिखेंगे, माइनस का 30 दिया है, समझ में, ये माइनस का हमको क्या दिया 30। अब ये जो है हमारे पास क्या प्लस का है, अब इसको क्या इधर लाओ, ठीक है, इसको क्या करना है, सॉल्व करोगे तो इधर लाओगे ना, तो हमारे पास क्या होगा 1/30, इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का, फिर माइनस का इधर आएगा प्लस, तो 1/30 हो जाएगा 1/30, तो बराबर होगा 1/b, ठीक है। अब इसका क्या लो, एलसीएम लो, 30 का एलसीएम लो कितना आएगा 30 ही आएगा, 30 का एलसीएम कितना आएगा 30, ठीक है, दोनों तरफ क्या है 30 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 30, ऊपर वाले की जोड़ो कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 2, मतलब 1 और 1 2 हो जाएगा, और बराबर होगा 1/p, ठीक है। अब क्या करो, इसको पलट लो, इसको क्या करो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर कर लो, ठीक है, तो इसको क्या है, इधर हम इसको पलट लेते हैं, तो इसको हम क्या रखते हैं पलट लेते हैं, तो जो हमारे पास क्या है बी ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे, ठीक है, तो बी हम क्या कर लेते हैं, पहले देखो 2 नीचे हो जाएगा 30 ऊपर, तो 30 ऊपर और 2 नीचे, 30 ऊपर और 2 नीचे, और इधर बी ऊपर 1 नीचे, ठीक है। अब इसको काट दो, 15 दूनी 30, ठीक है, 15 दूनी कितना होता है 30, या दो से काट, 2 एकम 2, यहाँ 1 बचा, तो 2 पंजे 10, चाहे इधर भाग दे के देख लो, ठीक है, चाहे 2 का भाग 30 में दे लो तो कितनी बार जाएगा 15 ही बार जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास b बराबर कितना आएगा 15, b बराबर कितना आएगा 15, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 15, समझ में आया। तो ये हमारे पास क्या है 15
प्रतिबिंब की दूरी आ गई है, स्थिति। अब हमारे पास बात करते हैं, हमारे इसमें एच निकालना है, एच। तो एच के लिए यही वाला फार्मूला लगाएंगे जो इधर लगाया, ठीक है। इसको हटा देते हैं या इधर ही हम लगा देते हैं, ठीक है, इधर लगा देते हैं। तो हम लगाएंगे, क्योंकि एच बराबर क्या होता है, एच बराबर यहाँ लगाएंगे H2 बराबर H1 बराबर H2 बराबर H1, और बराबर कितना होगा, यहाँ होगा बराबर माइनस का B अपॉन यू, माइनस का B अपॉन यू, ये हो जाएगा हमारा फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ रखते हैं H2 हमें निकालना है, इसको ऐसे ही रहने दें। H1 देखो, H1 कितना दिया, H1 दिया हमको, ये दिया 5 सेंटीमीटर। तो H1 की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर बराबर माइनस B की वैल्यू कितनी, B हमको दिया 15, कितना दिया है 15, ये जो हमारे पास क्या 15 सेंटीमीटर, और यू कितना दिया हमको, यू दिया हमको माइनस का 30, यहाँ दिया माइनस का 30 दिया है, ये जो हमारे पास माइनस का 30 दिया है, ठीक है। अब देखो माइनस से माइनस काट देते हैं, माइनस से माइनस काट देते हैं हमारे पास। अब इधर देख लेते हैं, इसको इधर देख लेते हैं, माइनस से माइनस काट दिया हमने, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा, तो H2 बटे, यहाँ से यहाँ तक काटना चाहो पहले इस पर, ये तो 5, यहाँ बचा 15 बटे 30, तो इसको काटो यहाँ से, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ठीक है। ये जो हमारा क्या है आया यहाँ पर, तो इसको यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ से करते हैं, तो हमारे पास आएगा H2 बटे 5, और इधर 1 बटे 2, ये है। अब इसका गुणा इससे कर लेते हैं, इसका गुणा इससे, तो इसका गुणा इससे करते हैं, H2 बराबर आएगा 5 एकम 5, और इधर नीचे 2, इसमें भाग दे दो, कितनी बार जाएगा H2, 5 दुगने 10, कितनी बार जाएगा 5 दुगने, देखो 5 एकम 5, 5 2 एकम 2, 2 दुगने 4, 2 बार गए ना, 2 दुगने 4, यहाँ कितना बचा, 1 बचा, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, तो यहाँ कितना हो जाए, यहाँ 1 बचा, 0 10 हो गया, अब 2 का भाग 2 पंजे 10, तो सेंटीमीटर। H2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, H2 बराबर 2.5 सेंटीमीटर, मतलब क्या होगा, जो होगा प्रतिबिंब वस्तु की आकार होगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कैसा होगा वो होगा प्रतिबिंब से छोटा, मतलब प्रतिबिंब देख पा रहे हो, प्रतिबिंब से क्या होगा छोटा। प्रतिबिंब कहाँ दिख रहा है हमारा, प्रतिबिंब बी हमारा कहाँ दिया है, बी देख रहे 15 दिया है, और ये कितना दिया है, ये हमको दिया है 2.5, मतलब बहुत ही छोटा है ना, ये छोटा। तो हमारे पास क्या है, प्रतिबिंब से लिखेंगे, प्रतिबिंब से क्या होगा, से छोटा, प्रतिबिंब से छोटा, ये जो हमारा क्या होगा प्रतिबिंब से छोटा होगा, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। ये भी सवाल क्या होगा, सवाल भी 2023 का पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। और कुछ इसमें दिया ही नहीं, हमारा क्या ये आंसर है। इसका जो मतलब प्रतिबिंब का इसमें आकृति है, प्रकृति होगी वो कैसी होगी, इसका वास्तविक प्रतिबिंब होगा, यहाँ लिखना वास्तविक और सीधा बनेगा, ठीक है। ये दो हमारे क्या हो गए आंसर हो गए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।